हेलो एवरीवन, वेलकम टू मधुबनी एकेडमी। फ्रेंड्स, आज हम लोग जो चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो कि सीडीपी के अंतर्गत आप लोगों को देखने को मिल सकती है। नया टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक है, इसलिए इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनको भी इनसे हेल्प मिल सके। तो चलिए आज का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक को शुरू करते हैं। देखिए, आज के टॉपिक का नाम है मल्टीपल इंटेलिजेंस या 7 इंटेलिजेंस थ्योरी, राइट। इनका जो प्रतिपादक है वो है हावर्ड गार्डनर। इसको यूँ भी कह सकते हैं कि हावर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत। देखिए, बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन हावर्ड गार्डनर ने किया था। आप लोगों को डिस्प्ले पर ये चित्र दिख रहा होगा, ये हावर्ड गार्डनर साहब है। इसमें उन्होंने 7 तरह की बुद्धि बताई एवं इसके अनुसार प्रत्येक बुद्धि एक दूसरे से स्वतंत्र रहकर कार्य करते हैं, यानी कि कोई भी बुद्धि एक दूसरे से अटैच नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। सभी बुद्धियों की अपनी अपनी अलग ही प्राथमिकता है। तो चलिए हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इन 7 बुद्धि के ऊपर। 7 इंटेलिजेंस थ्योरी के जो वेरी फर्स्ट पॉइंट है वो है शाब्दिक या भाषाई बुद्धि। इसको अंग्रेजी में वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कहते हैं। देखिए, इसके माध्यम से शब्दों और भाषा का ज्ञान होता है, और जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, यानी कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि का विकास अधिक हो, तो वह वकील, कवि, पत्रकार आदि बनते हैं। आप लोगों को डिस्प्ले पर नीचे दिख रहा होगा, एक कवि डॉक्टर कुमार विश्वास है। इनके अंदर भाषाई बुद्धि जो है भर भर के पाई जाती है। नेक्स्ट वन है चित्रा त्रिपाठी, जो कि एक न्यूज़ एंकर है। इनमें भी शाब्दिक भाषाई बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, और जो लॉयर होते हैं ना, उनमें भी वर्बल लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस कूट कूट करके भरी हुई होती है। इसीलिए तो ये सब अपने वक्तव्यों को, अपने बातों को बहुत आसानी से, बहुत नीट एंड क्लीन तरीके से रख पाते हैं। तो इन सब में क्या होती है, शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस इस प्रकार से आ सकते हैं कि जो कवि होते हैं, जो पत्रकार या वकील होते हैं, उसमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो आप लोगों को डायरेक्टली टिक कर देना है कि शाब्दिक भाषाई बुद्धि पाई जाती है, राइट। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस देखने को मिले थे लास्ट सीटेट एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए, तार्किक गणितीय बुद्धि, या अंग्रेजी में इसको कहे तो लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। इसमें तार्किक योग्यता, मैथ कैलकुलेशन अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस का विकास अधिक हो, तो वह अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि बन जाते हैं। आप लोगों को लेफ्ट साइड में चित्र दिख रहा होगा, वेरी फर्स्ट पिक्चर ऑफ दिस पॉइंट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब, जो कि मिशेल मैन के नाम से भी जाने जाते हैं। इनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धि अथाह थी, तभी तो ये एक साइंटिस्ट भी थे, प्रोफेसर भी थे, और हमारे इंडिया के राष्ट्रपति भी थे, राइट। इनके अंदर तार्किक गणितीय बुद्धियों की भंडार थी, राइट। और किसी बैंकर के पास भी या अकाउंटेंट के पास भी तार्किक गणितीय बुद्धियों की भरमार होती है। इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं वो इस प्रकार से आते हैं कि अकाउंटेंट, बैंकर, साइंटिस्ट आदि के अंदर किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो आप लोगों को डायरेक्टली से टिक कर देना है तार्किक गणितीय बुद्धि। अब नेक्स्ट पॉइंट है स्थानिक बुद्धि। देखिए, स्पेशल इंटेलिजेंस इसको कहा जाता है, और 3-4 इस बीच के पॉइंट जो है उसमें व्यक्ति फंस जाते हैं। तो आप लोगों को स्थानिक बुद्धि पहले पता होनी चाहिए। देखिए, यह बुद्धि जगह, अंतरिक्ष, मानसिक कल्पनाओं से संबंधित होती है। जिन व्यक्तियों में स्पेशल इंटेलिजेंस का विकास अधिक हो, तो वह मूर्तिकार, चित्रकार, आर्किटेक्चर आदि बन जाते हैं। आप लोगों से क्वेश्चन आ सकती है कि मूर्तिकार, चित्रकार या आर्किटेक्चर जो होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। तो आप लोगों को टिक कर देना है स्थानिक बुद्धि। यदि हिंदी में रहे तो, अंग्रेजी में रहे तो स्पेशल इंटेलिजेंस। देख सकते हैं आप लोग, चित्र के माध्यम से भी अपने माइंड में इसको सेटल रख सकते हैं। अब नेक्स्ट वन है शारीरिक या गतिक बुद्धि। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको बॉडीली कैंस्थेटिक इंटेलिजेंस कहा जाता है अंग्रेजी में। देखिए, शरीर को गति देने वाली बुद्धि, जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो, तो वह
अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट, डांसर आदि बन जाते हैं। यानी कि इसमें कुल मिलाकर के अपने बॉडी पर संयम रखने की आवश्यकता होती है, अपने बॉडी पर फुल पकड़ होती है, उसको शारीरिक गतिक बुद्धि कहते हैं। अब आप लोगों को क्वेश्चन आ सकती है कि अभिनेता, अभिनेत्री, एथलीट या डांसर, इन सब में किस प्रकार की गति पाई जाती है? तो आप लोगों को डायरेक्टली मार देना है बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। इनके पास बॉडीली किनेस्थेटिक इंटेलिजेंस भरी हुई है, राइट। अपने शरीर पर कमांड करके रखा है इन्होंने। और एक डांसर के पास भी शारीरिक गतिक बुद्धि पाई जाती है, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि संगीतात्मक बुद्धि या म्यूजिकल इंटेलिजेंस। ये तो आप लोगों को डायरेक्टली से हो जाएगा। इसमें अरिजीत सिंह है, बहुत अच्छे सिंगर है, अभी जुबिन नौटियाल जी चल रहे हैं, बहुत पॉपुलर सिंगर है वो। तो इन सब के पास संगीतात्मक बुद्धि बहुत ज़्यादा होती है, तभी तो वो अच्छे से अच्छे म्यूजिक दे पाते हैं। देखिए, इस बुद्धि के अंतर्गत संगीत की बुद्धि अधिक होती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह एक सिंगर या एंटरटेनर बनते हैं, राइट। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, ये जो 6 नंबर और 7 नंबर का जो पॉइंट है ना, इन दोनों में विद्यार्थी बहुत ज़्यादा फंसते हैं और ये दोनों पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस पर ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। देखिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, इसके द्वारा दूसरे व्यक्ति के साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाए, यानी वार्तालाप किया जाए, यह पता चलता है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह नेता, सामाजिक कार्यकर्ता आदि बन जाते हैं। जैसे ये नरेंद्र मोदी साहब, माननीय प्रधानमंत्री ऑफ इंडिया है, इनके अंदर जो है अंतर्वैयक्तिक बुद्धि पाई जाती है। जो नेता होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, और वो ये जानते हैं कि किस तरह से पब्लिक से बात किया जाए ताकि वो हमको वोट दे सके। तो कुल मिलाकर के कहा जा सकता है कि जो नेता होते हैं, जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, उनके अंदर किस प्रकार की बुद्धि होती है? तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस होती है, इसको माइंड में रख लेना है और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को माइंड में रखना है। 7 नंबर का जो पॉइंट है वो इनसे मिलता जुलता है, ये है इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, और वो थे इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल में क्या होती है? तो सामाजिक कार्यकर्ता और नेता बन जाते हैं जिनके पास अधिक होती है। जबकि इंट्रापर्सनल में क्या होती है? तो इसके द्वारा खुद के साथ इंटरेक्ट किया जाता है, यानी कि ये पर्सनली जो इंटरेक्ट करते हैं, जो स्पिरिचुअल गुरु होते हैं एंड ऑल, वो सब के अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस अधिक पाई जाती है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह आध्यात्मिक गुरु बनते हैं। जैसे स्वामी राम कृष्ण परमहंस जी है, इनके अंदर इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस बहुत अधिक थे। और इस प्रकार के बहुत सारे स्पिरिचुअल गुरु हैं जिनके पास इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या है? वो एक स्पिरिचुअल गुरु कह सकते हैं या फिर आध्यात्मिक गुरु कह सकते हैं, इस प्रकार के बन जाते हैं। तो इन दोनों में मूल डिफरेंस ये है कि इंटरपर्सनल में लोग दूसरों से बात करते हैं, इंट्रापर्सनल में खुद से बात करते हैं, राइट। यह अंतर्वैयक्तिक बुद्धि हो जाती है, इंट्रापर्सनल। देखिए, अब जो 8वां पॉइंट है वो है प्रकृतिवादी बुद्धि या नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। इस बुद्धि के व्यक्ति प्रकृति के नज़दीक होते हैं। कुल मिलाकर के जो खेती बाड़ी करते हैं, जो किसान वगैरह होते हैं, वो उनके अंदर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा होती हैं। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह किसान आदि बनते हैं। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है अस्तित्ववादी बुद्धि, यानी अंग्रेजी में इसको एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। इस बुद्धि के व्यक्ति हर चीज़ के अस्तित्व के बारे में सोचता है, जैसे हम इस दुनिया में क्यों आए, भगवान कौन है। जिन व्यक्तियों में इनका विकास अधिक हो तो वह साधु, संत एवं फिलोसफर आदि बन जाते हैं। आप लोगों को डिस्प्ले पर कुछ फिलोसफर्स ऑफ द वर्ल्ड दिख रहे होंगे, उनके चित्र दिख रहे होंगे। ये सारे के सारे एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस के आदि थे, यानी इन सब के अंदर अस्तित्ववादी बुद्धि का विकास अधिक हो जाता है, जिसके कारण ये तो साधु बन जाते हैं, संत बन जाते हैं या फिलोसफर बन जाते हैं कि मैं इस दुनिया में हूँ ही क्यों, मेरा अस्तित्व क्या है, मेरी कार्य क्या है, मैं कौन हूँ, इन सब के बारे में इस तरह की क्वेश्चंस आने लगती है, राइट। तो ये हो जाते हैं अस्तित्ववादी बुद्धि वाले व्यक्ति। तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लासेस।